Hello everyone, my name is Ankush and today I'm back with another paragraph with rich vocabulary. So before I start reading this paragraph, let me highlight a few vocabulary words that are used here in this paragraph. So the first word is devastating. Devastating. Second is broke out. This is a phrasal verb, second form of break out. So आपको figure out करना है whether you know the meaning of these highlighted words or not. अगर आपको पता है वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट नो देन स्टिक टू दिस वीडियो टिल एंड बिकॉज ऑल माई वीडियोज हैव समथिंग टू टीच यू. सो फर्स्ट इज devastating, second is break out, second form is broke out, third is in no time. This is a phrase. Now you just figure out whether you know the meaning of this phrase or not. Next word is engulf. Engulf. And also tell me whether you know the use of this structure or not. Structure is happened to be plus ing form. Next word is to locate. Next is a prepositional phrase in the meantime. In the meantime. Next is gather. Next is spray. Spray, I think it is the easy one. And next word is bring under control. Second form is brought under control. Next is estimate. Now you tell me whether you know the meaning of all these highlighted words or not. If you know, then it's good. If you don't know, then watch this video till end. And if you are new to this YouTube channel, then subscribe to it and press the bell icon so that you can get the notifications of all the upcoming videos. So let's start reading this paragraph, and I have also written these words with meaning so that you can take the screenshot at the end of this video. So now let me allow to read this paragraph for you. So the paragraph is, the name of the topic is the fire accident in Central Market. Central Market में एक fire incident, accident क्या होता है? दुर्घटना. एक्सीडेंट इज दुर्घटना एंड इंसिडेंट इज घटना. सो इंसिडेंट कोई भी हो सकता है, घटना, एंड एक्सीडेंट इज दुर्घटना. ब्रेकआउट मीन्स अचानक से शुरू होना किसी भी चीज का, ब्रेकआउट. नेक्स्ट वर्ड यूज होगा जो डेविस्टेटिंग, इट मीन्स भयानक. नेक्स्ट वर्ड टू एनगल्फ, इट मीन्स निगलना. इन नो टाइम मीन्स तुरंत, यानी कि इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली, ऑल ऑफ अ सडन, सडनली. नेक्स्ट इज टू पुट आउट द फायर. पुट आउट द फायर मीन्स आग बुझाना. एंड टू एक्सटिंग्विश द फायर, ये भी वही होता है, पुट आउट द फायर, आग बुझाना. टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल मीन्स कंट्रोल पा लेना किसी चीज़ पर, नियंत्रण पा लेना. एंड टू लोकेट मीन्स स्थिति का पता लगाना या फिर स्थान निर्धारित करना. तो ये सारे वर्ड्स अभी यूज़ होंगे, तो मैं आपके लिए रीड करता हूँ. तो अपना पूरा अटेंशन यहाँ पर रखें और जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, पूरा अटेंशन यहाँ पे रखें. तो पैराग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. अ डेविस्टेटिंग फायर, कह रहे हैं भयानक आग, ब्रोक आउट मतलब लग गई, लास्ट नाइट कल रात, इन द सेंट्रल मार्केट में. नाउ डेविस्टेटिंग मीन्स भयानक एंड ब्रेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक से शुरू हो जाना. तो एक बहुत ही भयंकर आग अचानक से शुरू होगी, लग गई, लास्ट नाइट कल रात को सेंट्रल मॉल में. द फायर वॉज नोटिस्ड एट अबाउट 10 PM. कह रहे हैं कि फायर के बारे में 10 बजे पता लगा. नोटिस का मतलब क्या होता है? आपने किसी चीज़ के बारे में आपको पता चला, नोटिस किया कि कुछ हो रहा है, आपका ध्यान जाना. द फायर वॉज नोटिस्ड यानी कि फायर पर ध्यान गया एट अबाउट 10 बजे, ठीक है. एंड और इन नो टाइम, कह रहे हैं और तुरंत. इन नो टाइम मतलब होता है सडनली, इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली या फिर ऑल ऑफ अ सडन. इन सभी का मतलब होता है इन नो टाइम. तो इन नो टाइम इट मतलब आग ने, एनगल्फ मतलब क्या होता है? निगलना. फोर्थ वर्ड यू कैन सी, एनगल्फ इज अ वर्ब, निगलना. तो एनगल्फ कर लिया फायर ने, किसको? द होल मार्केट, पूरी मार्केट को.
आई हैपेंड टू बी पासिंग मतलब मैं गुज़र रहा था दैट वे उस रास्ते से। अब आप सोच रहे होंगे कि हैपन क्यों लगा है। हैपन इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट कि ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप हैरान हो जाते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं किस्मत से, लकीली जब कोई चीज़ होती है या फिर फॉर्चुनेटली कोई चीज़ घटित होती है, दैट टाइम वी यूज़ हैपन टू। जैसे आई हैपन टू बी पासिंग मतलब किस्मत से लकीली मैं वहाँ से गुज़र रहा था। एंड और एट वंस तुरंत, रैंग अप द फायर ब्रिगेड और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को नहीं सॉरी फायर ब्रिगेड को। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, यानी कि इन नो टाइम। द फायर ब्रिगेड अराइव्ड वेरी सून मतलब फायर ब्रिगेड बहुत जल्द आ गई। बट लेकिन इट टुक सम टाइम उसने कुछ समय लिया टू लोकेट द वाटर हाइड्रेंट। वाटर हाइड्रेंट जो है उसको लोकेट करने में, उसका स्थान निर्धारित करने में। तो लोकेट वर्ब यहाँ पे यूज़ हुई है। लोकेट का मतलब होता है स्थान निर्धारित करना, यानी कि जो लोकेशन है उसको डिसाइड करना कि वाटर हाइड्रेंट कहाँ पे होने चाहिए। दैट वॉज क्वाइट फार अवे जो कि काफ़ी दूर था। इन द मीन टाइम इतने में या फिर इतनी देर में द फायर हैड बिकम वेरी डेंजरस तब तक आग बहुत खतरनाक हो चुकी थी। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग गैदर्ड देयर वहाँ पे इकट्ठा हो गए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। एंड ईच और प्रत्येक ने यानी कि हर एक ने ट्राइड कोशिश की इन हिज ओन वे अपने तरीके से टू पुट आउट द फायर आग को बुझाने की। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो पुट आउट द फायर इसका मतलब होता है आग बुझाना। ठीक है, पुट आउट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। इसकी जगह आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एक्सटिंग्विश द फायर या फिर पुट आउट द फायर, बोथ मीन्स आग बुझाना। अब क्या हुआ मतलब हर किसी ने, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए एंड हर किसी ने अपने तरीके से यानी कि इन हिज ओन वे कोशिश की आग को बुझाने की। अब यहाँ पर ईच का यूज़ हुआ है, ईच इज़ अ सब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर हिज का यूज़ हुआ है। और इसके बाद है दे थ्रू उन्होंने फेंके बकेट्स ऑफ वाटर पानी की बाल्टियाँ फेंकी ऑन द राइजिंग फ्लेम्स मतलब जो लपटें थी ऊंची, जो बढ़ रही थी ऊंची लपटें, उन पर पानी फेंका। बट लेकिन इट वॉज नॉट ऑफ मच यूज़ इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। एट लास्ट आखिरकार द फायर ब्रिगेड सेट टू वर्क जो फायर ब्रिगेड था वो उसने काम करना शुरू कर दिया। अब जो चीज़ कहीं के लिए तैयार हो जाती है कि उसको अब यही काम करना है तो सेट टू का यूज़ होता है। जैसे आई एम सेट टू लर्न इंग्लिश, मैं मतलब एकदम तैयार हूँ, रेडी हूँ काम करने के लिए। इन द सेम वे द फायर ब्रिगेड सेट वो तैयार हो गई थी टू वर्क काम करने के लिए। आफ्टर कंटिन्यूस स्प्रेइंग ऑफ वाटर मतलब लगातार पानी के छिड़काव के बाद फॉर अबाउट 2 आवर्स 2 घंटे के लिए, कह रहे हैं 2 घंटे के लगातार पानी के स्प्रे करने के बाद द फायर वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल पानी पर काबू पा लिया गया। फायर पर काबू पा लिया गया, चाहे फायर हो या कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी घटना हो, उस पर अगर कंट्रोल पा लिया गया तो आप कह सकते हैं ब्रिंग अंडर कंट्रोल। जैसे एंगर है गुस्सा, उसको कंट्रोल में लाना, तो आप बोल सकते हैं ब्रिंग अंडर कंट्रोल। बाकी टेंस के हिसाब से ब्रिंग ब्रॉट जो भी आप लगाएंगे, तो वही कह रहे हैं कि 2 घंटे के लगातार पानी के छिड़काव के बाद फायर को कंट्रोल में ला दिया गया। मैनी शॉप्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड मतलब बहुत सारी जो शॉप्स थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई इन दिस फायर इस आग में। द डैमेज मतलब जो भी तोड़ फोड़ या फिर नुकसान जो था, इज़ एस्टिमेटेड वो जो डैमेज है नुकसान है वो अंदाज़ा लगाया जाता है। एस्टिमेट आपको पता ही है, एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, फिगर आउट करना यानी कि, तो डैमेज जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है टू बी मोर देन 10 करोड़ यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा का डैमेज है। द कॉज ऑफ फायर आग का कारण इज़ बिलीव्ड माना जा रहा है
टू बी अ शॉर्ट सर्किट, कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ है वो माना जा रहा है कॉज ऑफ फायर। लकीली किस्मत से देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ, कि कोई भी जान नहीं गई। अब यहाँ पे आप देखिए बिलीव टू का यूज़ हुआ है। मैंने आपको एक वीडियो दिया था, वीडियो नंबर आई थिंक सो 117, 18, 120, 121 इसके आसपास कुछ 9 रूल्स बताए थे। सेड टू बी और बिलीव टू और क्लेम टू, प्रिटेंड टू और सपोज्ड टू, वो सारे के सारे एडवांस लेवल के 9 रूल्स मैंने आपको बताए थे। तो वही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, और इस पूरे पैराग्राफ में जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स और साथ में जो स्ट्रक्चर्स यूज़ हुए हैं, तो वही स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो अब आप इन सभी वर्ड्स को याद कर लें, और यहाँ पर बिलीव टू के स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स गिवन है मेरे कोर्स के अंदर ऐप में। तो अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उसके लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें। उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसमें 550 प्लस वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो उसका प्राइस है 599 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। जो भी सीखना चाहते हैं तो आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज्वाइन डेफिनेटली करें। ये जो अभी हम रीड कर रहे हैं चीज़ें, ये तो सिर्फ एप्लीकेशंस हैं जो हमने सीखा है उस चीज़ का। तो ये सारी की सारी चीज़ें, आई थिंक एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको वहाँ पे ना सिखाया हो। बस आपको ये सीखना है कि कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है, किस तरह से वोकैबुलरी को यूज़ किया जाता है, किस तरह से एडवांस स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई भी लेटर लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स कि हमें लेटर लिखनी सिखा दो, हमें ऐसे लिखना सिखा दो। देखिए सीधा सीधा बता रहा हूँ कि ऐसे लिखना ऐसे नहीं आता है। ऐसे लिखना, लेटर लिखना, ये कोई ऐसे नहीं है कि मैंने आपको बता दिया ऐसा ऐसा कर लो हो जाएगा। ऐसे इंग्लिश नहीं आती है, आप कुछ नहीं लिख सकते इस तरह से। लिखने के लिए द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर फॉर्मेशन पार्ट। फॉर्मेशन के बिना कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। एंड दिस पैराग्राफ इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन की वजह से ही है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होता ये चीज़ लिखना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर इस चैनल पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको ये पैराग्राफ कैसा लगा, कितने वर्ड्स आपको पता थे, और साथ में आप अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं कि और किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए उस तरह की और वीडियोस लेकर आऊँ। तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।